उधर कंगाल पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा क्योंकि वहां लोन लेने वाले लोगों की ईएमआई में भारी बढ़ोतरी होनी तय। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक मुश्त भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। और ये बढ़ोतरी ऐसी है जिससे पहले से ही बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोगों की कमर टूट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्याज दरें एक साथ 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी, जिसके बाद ब्याज दर 20% से 21% पर पहुंच गई। हालांकि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक ब्याज दर तभी बढ़ाता है जब वहां महंगाई बहुत ज्यादा होती है। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान में महंगाई दर 35% के पार पहुंच गई थी, जिसके बाद बैंक ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये खबर बुरी है, क्योंकि इससे उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी, जबकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पहले ही दाने दाने को मोहताज है। इधर भारत रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक से लैस करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है, जिसका मकसद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ाना है। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइल ज़िरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। इसकी एक और खासियत यह है कि ये पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन तीनों जगहों से दागी जा सकती है, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ऐसे में अगर इसकी रफ्तार और रेंज दोनों ज़िरकॉन मिसाइल जितनी हो जाएंगी, तब इसका मुकाबला कोई भी हथियार नहीं कर पाएगा। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के मुताबिक 2027 में ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण किया जाएगा। उधर स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी ने कुरान जलाए जाने के विरोध में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि ये सभी आतंकी संगठन IS से जुड़े थे और उसी के इशारे पर ये लोग स्वीडन में कुरान जलाए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। ये बवाल तब हुआ जब जनवरी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मौजूद तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद कई आतंकी संगठनों ने स्वीडन पर हमले की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा तुर्की और कई मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिनका आरोप था कि स्वीडन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर कुरान जलाने से नहीं रोका, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। स्वीडन की खुफिया एजेंसी SOP ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए 500 लोग आतंकी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट के संपर्क में थे और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हिंसा में एक नया मामला जुड़ गया। इस बार हमला इजराइल के एक आर्मी बेस के पास हुआ, जहां एक फिलिस्तीनी ने 2 सैनिकों पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद से इजराइल के सुरक्षा बल के बीच हड़कंप मचा है, क्योंकि मिलिट्री बेस हाई सिक्योरिटी एरिया होता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में कोई फिलिस्तीनी इजराइल के ही सैनिकों पर हमला कर गया, इस बात ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मिलिट्री बेस के पास मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन छानबीन में यह भी सामने आया कि जो फिलिस्तीनी पकड़ा गया उसके पास इजराइल में घुसने के लिए परमिट भी नहीं था। अब इजराइल की जांच एजेंसियां इस बात पर सिर खुजा रही हैं कि फिर हमलावर इजराइल में घुसा कैसे।